गस और बिग मैन का जर्नी नेटफ्लिक्स के स्वीट टूथ के 3rd सीजन में एंड हो रहा है। तो हम आज इस वीडियो में स्वीट टूथ के लास्ट सीजन को लेकर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सीरीज की ओवरव्यू, एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेकर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्पॉइलर वार्निंग भी रहेगा क्योंकि हम इस वीडियो में सीरीज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स को लेके भी बात करेंगे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सीरीज के पहले एपिसोड में हम गस, बेयर, जेपर्ड और वेंडी को देखते हैं अलास्का की ओर जाते हुए गस को उसकी अडॉप्टिव माँ बर्डी से मिलाने के लिए। गस को यकीन है बर्डी दुनिया से इस बीमारी को हटाने में कामयाब रहेगी, पर उसके लिए उसकी माँ को गस की हेल्प की जरूरत है। 20th सेंचुरी के एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे एक्सप्लोरर जेम्स थैकर ने एक केव से उस बीमारी को सरफेस लेवल पे लाया था और यही केव गस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ऐसे में गस और कंपनी एक अबांडन कसिनो में आते हैं जहां वो मिलते हैं बिंगो बैंडिट से, जो कि एक बूढ़े लोगों का ग्रुप है जो उस कसिनो में हमेशा आते थे। और द ग्रेट क्रम्बल के बाद से ये यहीं पे रह रहे हैं अपने पोजेशंस को दिल से लगा के। ये हमें दिखाता है कि कैसे पैंडेमिक डिफरेंट क्लास के लोगों को डिफरेंटली इफेक्ट करता है और कैसे होर्डिंग मेंटालिटी अभी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बूढ़े लोग जिनका एक पैर कवर पे होने के बावजूद अभी भी अपने पोजेशंस को दिल से लगा के बैठे हैं। बाद में ये टीम एक एवलांच का सामना करती है, जिससे फिर से प्रूव हो जाता है कि उनका आगे का जर्नी और कितना टफ होने वाला है। अलास्का के पोलर टेरेन के एक छोटे से गांव में बर्डी को वॉलॉर्ड हेलन ज़ेंग के एक आदमी अटैक करता है, पर तभी उसे एक बहुत बड़े हाइब्रिड क्रीचर बचा लेता है। इसी बीच ज़ेंग गस को हंट डाउन करने के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है और वो अपनी बेटी रोजी से कहती कि वो अपने हाइब्रिड बच्चों द वुल्फ बॉयज को यूज करके गस को पकड़ ले। और अपने जर्नी के दौरान गस और उसका टीम डॉक्टर आदित्य सिंह के सामने आते हैं। आदित्य सिंह को देख के ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है और गस को फॉलो करते हुए इस बीमारी को खत्म करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहता है। साथ में वो अपने डेस्टिनी पे कुछ ज्यादा ही बिलीव करने लगता है। गस के अलावा बाकी का टीम नहीं चाहता कि आदित्य उनके साथ शामिल हो जाए क्योंकि उसका द लास्ट मैन के साथ एक स्केची हिस्ट्री है। पर गस को जब पता चलता है कि आदित्य को भी उस केव का विजन आ रहा है तो वो अपने ग्रुप से इंसिस्ट करता है कि उसे ज्वाइन करने दिया जाए और उसका ग्रुप गुस्से में ही यह डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। ये ग्रुप जंगल में फिर एक फैमिली से मिलता है और उनसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प मांगता है, पर इस फैमिली का हेड वेन उनसे थोड़ा स्केप्टिकल है। तभी पता चलता है कि वेन की वाइफ लेबर में है और आदित्य अपना हेल्प ऑफर करता है ट्रांसपोर्टेशन के एक्सचेंज पे। और जब बेयर, जेब और आदित्य वेन की वाइफ को हेल्प कर रहा होता है, गस और वेंडी वेन के बड़े बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम है थियो। गस और वेंडी को जब पता चला कि थियो खुद एक हाइब्रिड है और उसका पापा हाइब्रिड्स का प्रेजुडिस उस पर फोर्स कर रहा है तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं। ये सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर को लेके एक डिस्क्रीट मैसेजिंग है जो कि एक बच्चे को उसका सही पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। गस और वेंडी फिर थियो को सिखाते हैं कि कैसे उसके हाइब्रिड हेरिटेज को एक्सेप्ट किया जाए, पर वेन जबरदस्ती करता है कि उसके न्यूबॉर्न हाइब्रिड बच्चे के पेरेंट्स को एकदम इंसानों जैसा बना दिया जाए। पर आदित्य, जेप और बेयर उसके अगेंस्ट पे बात करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वेन ने ज़ेंग के आदमियों को उनके बारे में बता दिया है तो वो टीम वहां से भागने लगता है और थियो अपना फैमिली वैन दे के उनकी मदद करता है। फिर एक फ्लैशबैक में हम हेलन ज़ेंग के डिप्लोरेबल ट्रीटमेंट को देखते हैं उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन की ओर, जिन्हें द वुल्फ बॉयज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनकी बेटी रोजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बीच सियोना बर्डी की फ्रेंड और उसकी हाइब्रिड आर्कटिक फॉक्स डॉटर नुगेन बर्डी के खो जाने पे अपना चिंता जताते हैं। रोजी ज़ेंग के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे उसकी माँ के इन्फ्लुएंस ने उसे एक कोल्ड ब्लडेड किलर बना दिया और ऐसा ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब वो अपने वुल्फ बॉयज को वेन पे छोड़ देती है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। शायद वो पेरेंटिंग के लिए अपने माँ का ही रास्ता अपना रही है। गस और उसकी टीम इसी बीच नाक्स रीफ पे पहुंचते थियो की एडवाइस सुन, जहां से अलास्का के लिए लास्ट शिप व्हेल सॉन्ग निकलने वाला है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट का ग्रुप थोड़ी देर से पहुंचते हैं क्योंकि ये जहाज छूट चुका है। पर वहां के ही कोरल नाम की एक लोकल सर्फर लड़की के हेल्प से वो एक मेकशिफ्ट नाव बना लेते हैं जिससे वो इस शिप तक पहुंच सके। और इसी बीच आदित्य के लिए जेप और बेयर का गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट टच कर जाता है। हाउएवर आदित्य इंसिस्ट करता है कि उसकी किस्मत में लिखा है गस के साथ रहना,
पर इस नाव पे इतने सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। पर अनफॉर्चुनेटली रोजी और उसके बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके लिए गस, जेप और आदित्य को वहां से भागना पड़ता है उस नाव को लेके, बियर और वेंडी को वहीं पे छोड़ के। तभी वुल्फ बॉयज में से एक बियर पे अटैक करता है और वो उस पब पे छुरा भोग देती है। फिर रोजी उसे पकड़ लेती है और वेंडी डिसाइड करती है कि अपने बहन को छुड़ाने के लिए उसे अभी छुपना पड़ेगा। फिर गस, जेप और आदित्य को फाइनली वो व्हेल सॉन्ग वाला जहाज दिख जाता है और वो उस जहाज पे चढ़ जाते हैं। पर जहाज में चढ़ने के बाद गस और उसकी टीम को एहसास होता है कि इस जहाज के सारे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मर चुके हैं, क्योंकि हर तरफ वो पर्पल फ्लावर खिला हुआ है, जो कि सिग्निफाई करता है कि यहाँ चारों ओर वो भयंकर बीमारी फैला हुआ है। वो शिप समुद्र के बीच में खड़ा रहता है और किसी एक को कमांड डेक में जाके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड है और वो इस बीमारी से इम्यून है। गस के जाने के बाद जेप और आदित्य फिर से झगड़ा करने लगते हैं और आदित्य जेप को याद दिलाता है कि कैसे 10 साल पहले आदित्य ने ही उसे बताया था कि उसे उसकी वाइफ और न्यूबॉर्न हाइब्रिड चाइल्ड के पास जाना चाहिए। इसी बीच बियर अपने ओल्ड टीममेट जॉर्डन से मिलती है और ये बता देती है कि गस अलास्का की तरफ जा रहा है। उसके बाद जैंग गस को पकड़ने का अपना कारण बताती है। वो चाहती है गस के ब्रेन स्टेम सेल को निकालना, क्योंकि वो फर्स्ट हाइब्रिड था, तो शायद इसी से कंडीशन फिर से नॉर्मल हो सकता है और साथ ही इसके बाद ही शायद हाइब्रिड्स की जगह इंसान फिर से जन्म लेने लगेंगे। कमांड डेक में पहुंचने के बाद गस का डार्विन से एक वॉकी टॉकी पे बात होता है, जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था ताकि वो उस कंटामिनेशन से बच सके। ये नेम डार्विन शायद ये सजेस्ट करता है कि कैसे हर एक स्पीसीज को टाइम के साथ नेचर से अडाप्ट कर लेना चाहिए और कैसे एवोल्यूशन ही सबसे बड़ा सच्चाई है। डार्विन अपने कैप्टन का लास्ट विश पालन कर रहा था, जो कि था इस शिप को मेनलैंड से दूर रखना ताकि इन्फेक्शन अलास्का तक ना पहुंच सके। फिर गस उसके लिए एक बहुत बड़ा काम कर देता है। वो सारे पर्पल फ्लावर्स से पीछा छुड़ाता है और सारे गुजरे हुए इंसानों को अपना सम्मान व्यक्त करता है। सारे इन्फेक्शन से उस जहाज को मुक्त करने के बाद डार्विन बाहर आता है। गस भाग के जाता है जेप और आदित्य को कमांड डेक में लाने के लिए, पर तब तक डार्विन को पता चल जाता है कि उसको भी वो बीमारी हो गया है और वो समुद्र में कूद के खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करता है। पर गस को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसने उस शिप के कोर्स को अलास्का की तरफ कर दिया था। गस फिर समुद्र के पास पहुंच के कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और सियोना वहां के आउटपोस्ट से उसका मैसेज इंटरसेप्ट कर लेती है और वो पहचान जाती है कि ये वही हाइब्रिड बच्चा है जिसके बारे में बर्डी हमेशा बात करती थी। अलास्का पहुंचने के बाद गस, जेप और आदित्य को सियोना नुका वहां के आउटपोस्ट पे लेके आती है, पर ये चीज जैंग के एक ऑपरेटिव देख लेता है। सियोना उनको बताती है कि बर्डी खो गई है, पर तभी गस अपने प्रीकॉग्निटिव सेंसेस को अनलॉक कर देता है और बर्डी के प्रोबेबल लोकेशन को ढूंढ निकालता है। आदित्य को हैकर का डायरी मिल जाता है और वो उसकी एज ओल्ड एंट्री से ऑब्सेस्ड हो जाता है। वहीं पे उसको केव के और उस बीमारी के बारे में डिटेल्स में पता चलता है। इसी बीच जैंग और उसके ऑपरेटिव्स उस आउटपोस्ट का कंट्रोल ले लेते हैं, जिससे नुका गस को लेके पाइपवे से भाग जाती है ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। बिग मैन जैंग को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, पर तभी आदित्य उसे बिट्रे करके जैंग के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो अपने किस्मत के ऊपर ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है और कैसे भी करके इस बीमारी को रोकना चाहता है। सियोना फिर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, जिससे आउटपोस्ट के ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग जेब जैंग के कैप्टिविटी से भाग जाते हैं। वेंडी जो जैंग के कार्गो में छुप के अलास्का तक आ गई थी, वो अपनी बड़ी बहन को बचाती है। उस पाइप से बाहर आते ही नुका गस को सही रास्ता बताती है और जैसे ही गस आगे बढ़ने लगता है उसे रोजी के वुल्फ बॉयज भगाने लगते हैं। जब वो वुल्फ बॉयज गस को कॉर्नर कर लेते हैं, तभी वो बड़ा सा हाइब्रिड आके उसे बचा लेता है, जिसे लोकली कैरिबू मैन के नाम से भी जाना जाता था, जिसने इससे पहले बर्डी का भी जान बचाया था। वुल्फ बॉयज के साथ हो गए ऑल्टरकेशन से कैरिबू मैन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और गस एक ब्लिजर्ड के बीच ही उसे अपने घर पहुंचने में मदद करता है, जो कि एक पुराना चर्च है। उस चर्च में ही गस फाइनली अपनी अडॉप्टिव माँ बर्डी से मिलता है। कैरिबू मैन, जिसका असली नाम मुनाक सरीरी था, वो फिर अपने दुख भरी दास्तान सुनाता है और वो ये भी बताता है कि कैसे इंसानों ने उसका लाइफ एकदम जहन्नुम बना दिया था जब से वो अपनी माँ से दूर हो गई। बर्डी ये सुन के चौंक गई कि बुक थैकर का एक क्रू मेंबर ही एक्चुअली मुनाक सरीरी का बाप है, जिसने एक इंडिजिनस ट्राइब मेंबर के साथ ही मुनाक को पैदा किया था।
और मुनाक ही पहला नेचुरली बॉर्न हाइब्रिड है। वुल्फ बॉयज के अटैक से मुनाक गुजर जाता है, पर वो मरने से पहले गस को बार बार कहता है कि वो किसी भी तरह से उस केव के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो मानता है ये बीमारी एक्चुअली एक नेचुरल रेमेडी है दुनिया के सबसे बड़े डिजीज से छुटकारा पाने का, जो कि है इंसान। वो बार बार बताता है कि अगर वो उस केव में लौटते हैं तो शायद कुछ और ही उससे बाहर आ सकता है, जो कि बड़ी सीरियसली लेती है। आदित्य थैकर के जर्नल के एंट्रीज को मिस इंटरप्रेट करता है और उसे लगता है कि ये एक कॉस्मिक कार्मिक कमांड है, जो कि कहता है कि उस गुफा में जाके गस का बलि दिया जाए ताकि ये बीमारी रुक जाए। तो वो जैंग से इस काम को अंजाम देने का रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच सियोना, नूका, जेब और बाकी के आउटपोस्टर्स बर्डी के पिछले सेटलमेंट में रीयूनाइट करते हैं और वो आउटपोस्टर्स सियोना को ब्लेम करते हैं ये ट्रबल को घर तक लाने के लिए। पर जब गस का एग्जाम्पल देके उन सभी को कन्विंस कर लेता है कि वो इन शैतानों से लड़ पाएंगे। सियोना और वो आउटपोस्टर्स प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं जैंग के आदमियों को एम्बुश करके उस आउटपोस्ट को रिक्लेम करने के लिए और साथ ही साथ वुल्फ बॉयज के ट्रेल से गस को ढूंढ निकालने के लिए। इधर जैंग प्रिपरेशन कर रही होती है एक फाइनल शोडाउन का, जब गस और बर्डी को उस पुराने चर्च में ढूंढ लेता है और बियरर वेंडी उन आउटपोस्टर्स के साथ जुड़ जाती है जैंग के क्रू को मार गिराने के लिए। मुनाक सेरेडी के मैप के हेल्प से वो उस केव के अंदर एक लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं और जेब और बर्डी के साथ गस फाइनली वहां पे पहुंच जाता है। आउटपोस्टर्स और जैंग के लोगों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाता है, पर तभी जॉर्डन एक ड्रिलिंग रिग व्हीकल लेके वहां से निकल पड़ता है, जो कि जैंग इसलिए यहाँ पे लाई थी ताकि वो इस केव को गिरा सके और वहां से इस बीमारी के सोल्यूशन को निकाल के उसे एक्सप्लॉइट कर सके। इसी बीच उस गुफा में गस और कंपनी को एक एंटलर की शेप का प्राइमोर्डियल ट्री ऑफ लाइफ मिल जाता है, जिसे थैकर ने बहुत चोट पहुंचाया था उसका एक डाली निकालने के लिए, जिससे वो बीमारी पहली बार रिलीज हो गया था। गस उस पेड़ को ऑटोमेटिकली हील होने देना चाहता था थैकर का एक्स हटा के, पर बर्डी उसे मना करती है मुनाक सेरेडी का वार्निंग याद दिला के। वो मुनाक के बातों पे भरोसा करने लगी और उसे भी ये लगने लगा कि शायद इंसानियत डिजर्व करता है हमेशा हमेशा के लिए खो जाना। बर्डी के पर्सपेक्टिव को सही प्रूफ करते हुए आदित्य और जैंग उस गुफा के अंदर आते हैं और आदित्य अभी गस का बलि देना चाहता है उसके डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए, पर गस को बचाते हुए बर्डी अपना जिंदगी कुर्बान कर देती है। अपनी मां का मौत देखने के बाद गस के अंदर एक रेडिकल चेंज आता है उसकी पर्सपेक्टिव में और वो बताता है कि मुनाक और बर्डी सही थे, इंसानों का पाप का घड़ा भर गया है। जैंग फिर क्लेम करती है कि कैसे वो इस पेड़ को यूज करके हाइब्रिड्स को मारने के लिए एक वायरस बनाना चाहती है, जिससे इसके बाद से सिर्फ नॉर्मल बच्चे ही पैदा होने लगे। सियोना, बियर, वेंडी और बाकी के आउटपोस्टर्स मिलके जैंग के कॉन्वॉय के ड्रिलिंग रिग को गिरा देते हैं, जिससे जॉर्डन का मौत हो जाता है। उस गुफा के अंदर आदित्य फिर से गस की बलि चढ़ाने की कोशिश करता है, पर तभी जैंग उसकी वाइफ रानी का नाम ले लेती है, जिससे उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है। आदित्य गस को भागने के लिए कहता है और जैंग गुस्से में आके ट्री ऑफ लाइफ से वो एक्स निकाल लेती है, जिससे धरती का खून बहने लगता है और वो बीमारी एक्सेलरेट होके गुफा के अंदर और बाहर वाले इंसानों को इफेक्ट करता है। गस डेस्परेटली इसके इफेक्ट को बंद करने के लिए अपने खून का चढ़ावा देता है और तभी उसे पबा का एक विजन दिखाई देता है, जिससे उसके अंदर इंसानियत के लिए भरोसा वापस आ जाता है। गस फिर डिसाइड करता है कि नेचर को ही यह डिसीजन लेने दिया जाए कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और फिर उस पेड़ पे आग लगा देता है, जिससे वो बीमारी ठीक हो जाता है। जैंग फिर ऑर्डर देती है गस और जेब को पकड़ने के लिए, पर उसके आदमी भी उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हैं। वो गुफा टूट के गिरने लगता है और आदित्य गस को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। बाहर जैंग की छोटी बच्ची जिंजर एक हाइब्रिड बच्चे का जन्म देती है, जो कि जैंग को मंजूर नहीं था, तो वो सब उसे अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं। उसके फैमिली को उसके रिग्रेसिव डिडेंस्ड आइडियल से अभी कोई मतलब नहीं था और वो शांति से मूव ऑन कर जाते हैं। रोजी भी अपने माँ के ऑप्रेसिव कमांड से छूट जाती है और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। पहली बार के लिए वो अपने बच्चों से ठीक से पेश आती है, ना कि गार्ड डॉग्स की तरह जो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जैंग का बाकी का क्रू आउटपोस्टर्स के घर को वापस ठीक करने के लिए मदद करते हैं। फॉर द टाइम बिंग इंसानों को उनके ट्रांसग्रेशन के लिए नेचर माफ कर देती है, पर यह बात भी क्लियर हो जाता है कि हाइब्रिड्स उनसे एक बेटर ऑल्टरनेटिव है और इंसानों का ये आखिरी पीढ़ी है।
गस का टूटा हुआ सिंग आदित्य के पास था, जहां से एक पौधा उगने लगता है, जो कि इंप्लाई करता है कि ट्री ऑफ लाइफ एक और बार अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। बिग मैन के लिए ये क्लियरली बोला नहीं जा सकता कि क्या वो अपने इंजरी से उभर के गस, वेंडी और पियर के साथ येलोस्टोन वापस आया था या फिर अलास्का पे ही वो मर गया था। पर जैसे कि पापा ने बोला था, मौत ही अंत नहीं होता। फिर एक फ्लैश फॉरवर्ड में हम देखते हैं कि गस का होम येलोस्टोन धीरे धीरे हाइब्रिड्स के लिए एक प्रोटेक्टेड सैंक्चुरी बन गया है, और हम एक बूढ़े गस और वेंडी को उनके परिवार के साथ देखते हैं, जहां पे उनका पोता गस से बिग मैन के बारे में सवाल पूछ रहा है। गस उसे बताता है कि बिग मैन अभी भी उनके मेमोरीज और कहानियों में जिंदा है, जो कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन को बताता रहेगा। और इस स्टेटमेंट को सीरीज का फाइनल सीन सिग्निफाई करता है, ये दिखा के कि गस और बिग मैन अपने येलोस्टोन के सैंक्चुरी में वापस आके मेपल सिरप एंजॉय कर रहे हैं। गस के लिए बिग मैन उसे छोड़ के कहीं नहीं गया, वो हर वक्त उसके पास है, हमेशा के लिए। इस सीरीज में इस ट्री ऑफ लाइफ के साथ शायद इनुइट गॉड टेकेट सेटॉक को रेफरेंस दिया गया है। उसका मेन पावर है कैरिबू के हर्ड को कंप्लीटली कंट्रोल करना और उनके माइग्रेशन रूट को सही रखना, ताकि उनका हेल्दी पॉपुलेशन रहे इंसानों के हंटिंग के लिए। एसेंशियल सामग्रियों से रिलेटेड होने के लिए उनका इनुइट कल्चर में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा है, और हंटर्स उनकी पूजा करते हैं अच्छे शिकार के खोज में। यहाँ पे सीरीज में गस को उनका ही एक एवटार की तरह देखा जा सकता है, जो कि हाइब्रिड्स का लीडर है। पर जब उसने उस एंटलर शेप ट्री को जला दिया, उससे एक नए जमाने का शुरुआत होता है, एक शांति का जमाना जहाँ पे हाइब्रिड्स को छुप छुप के जीना नहीं पड़ेगा और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन पाएंगे, जहाँ पे उनको अलग होने के लिए मारा नहीं जाएगा। इस हाइब्रिड गैंग के लीडर होने के नाते गस को यह पता चला कि एक्सट्रीमली मैलिएबल होना उसके स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर नहीं करता। उसको वो स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ा जहां पे इंसानों पे अटैक ना करते हुए भी वो ये जता पाए कि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए केपेबल है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। स्वीट टूथ सीजन 3 देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा और सीरीज के कोई भी वीकली डोज मिस ना करने के लिए वीडियो के लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल बी बैक।